start. What we need to do is to stop trapping and caging of birds altogether. There are laws in our nation against this activity, and there are government and voluntary organization who function is to stop such activities. So the next time you see caged bird, inform one of these organizations. They will confiscate the birds, take them to a proper rehabilitation center. They will release the birds in their natural surroundings only when they are able to take care of themselves. तो क्या होता है कि हमें इनको रोकने के लिए क्या करना होगा, इनको स्टॉप करना होगा, रोकना पड़ेगा, जिससे कि ये बर्ड्स को पिंजरे में ना बंद करें, फंसाएं नहीं. तो हम लोग को सबको मिल के ये सब काम करना होगा. तो इसके लिए क्या है, हमारे देश में कुछ लॉ बने हुए हैं, नियम कानून बने हुए हैं. तो उससे जो है हम ये एक्टिविटी को रोक सकते हैं. तो गवर्नमेंट जो है, कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं कि ये ऐसी एक्टिविटी रोकी जा सके. तो अगर नेक्स्ट टाइम आप देखते हैं ऐसा कोई चिड़िया को, तो आप उसको क्या करेंगे, बचाने के लिए इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि ये उनको जब्त कर लेते हैं जो चिड़ियों को, और ये इनको फिर ले जाएंगे अपने साथ. एक पुनर्वास सेंटर होता है, वहाँ केंद्र होता है, वहाँ पे उनको बर्ड्स को रखते हैं. फिर उनको इतना वैसा माहौल देते हैं जिससे कि वो नेचुरल सराउंडिंग में खुद को रख पाएँ और अपना ख्याल रख सकें, खाने पीने सब चीज़ का ध्यान रख सकें. Rehabilitation centers run by government and voluntary organizations take care of orphan and injured wild creatures until they recover and can be trained to survive in the wild. The experts know that the exact place in the wild known as the habitat in which the particular bird lives. As far as possible, they will try to create the natural habitat in the rehabilitation center. In this way, they will start to retain the bird so that it can back to rightful place. This training is even more crucial for birds that have been born and brought up in cages, because to them everything has been थॉट अफ्रेश. तो क्या होता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं, पुनर्वास केंद्र, वहाँ पे गवर्नमेंट चलाती है या फिर कुछ जो है स्वैच्छिक संस्थाएं होती हैं वो चलाती हैं उनका. तो वो किसका ख्याल रखते हैं, जो ऑर्फन यानी कि जिनके जो ऐसे लावारिस जानवर होते हैं या वाइल्ड क्रिएचर्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, चोट लग गई किसी वजह से या कुछ भी दिक्कत आ गई, बीमार हैं, तो उनको जो है रिकवर करने के लिए उनका ख्याल रखती है, उनको ट्रेंड करती है कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल जानवर की तरह जी सकें, जंगल में रह सकें. तो सारी चीज़ें एक्सपर्ट के द्वारा की जाती हैं. उनको पूरी तरीके से पता होता है कि कौन सा जानवर किस तरह रहता है, उसकी क्या उसकी तरीके हैं उसके रहने के, खाने के, सब कुछ उनको पता होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग करते हैं. और जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है उसको ऐसा बनाया जाता है, प्राकृतिक इन्वायरमेंट उसमें ऐसा क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो एकदम ऐसा लगे कि वो लोग जब अगर जाएं अपने जंगल में, नेचुरल जगह पे, तो उनको कोई दिक्कत ना हो. पहले उनको इस तरह सेंटर में रखते हैं कि हाँ उनको कोई दिक्कत ना हो. फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब वो लोग एकदम सही हो जाते हैं, चलने लायक हो जाते हैं, तभी उनको छोड़ते हैं. पर ये जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल किसके लिए होती है, जो चिड़िया बचपन से ही उसमें पिंजरे में रही हो, उसके बाद उसी में बड़ी हुई हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको सिखाने एकदम ऐसा लगता है एकदम नई चीज़ है. पहले से अगर कोई जो पिंजरे में कैद भी है वो पहले कहीं रह चुकी है आज़ाद तरीके से, तब उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी. पर अगर इनको करना होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, एकदम नए सही से सब कुछ सिखाना पड़ेगा.